नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक चटर्जी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुछि। तुला राशि जात व्यक्ति मानकर फिटिला भाग्य एक कथा कहबार तात्पर्य होछि जे जो 15 मे ठारू बृहस्पति वृष राशि गोचर भ्रमण रे मिथुन राशि को प्रवेश करिवे एवं मिथुन राशि रे प्राय 13 मास जाए अवस्थान करिवे। यह तुला राशि जात व्यक्ति मानक पई नवम बृहस्पति होची। तुला राशि जात व्यक्ति मानक पई नवम स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करछंती मिथुन रे रही। जेतबेले नवम स्थान रे अवस्थान करछंती बृहस्पति को जे शुभ फल देखा कौ कौ पर शुभ फल से देथांती गोचर भ्रमण रे जीवे द्वितीय धनधान्य भोगी सुतार्थ लाभ नवपंचकेशु। नवम पंचम स्थान रे सुतार्थ लाभ सुत एवं अर्थ। सुत माने पुत्र संतान एसबू एवं अर्थ माने अर्थ। केवल पुत्र संतान बुझानी समस्त पुत्र संतान जोग ना हबार नथिबो तबे सुत अर्थ मध्य अनेक प्रकार अछि। सुतार्थ आपनकर कामना आपनकर अभिष्ट आपनकर आशा ए सब पूर्ण होगा को सुतार्थ लाभ मध्य कहि परिबो। तो यही परिप्रेक्षी देखिले बृहस्पति आम जानी जो अवस्थान करती तार पंचम स्थान को एवं सप्तम स्थान को एवं से नवम स्थान को तांकर दृष्टि पड़ी थाए। बृहस्पति दृष्टि सर्वाधिक शुभंकर अटे। सबुठ शुभ ग्रह होती बृहस्पति जिते अच्छा प्लानेट्स अच्छा सबुठ जुपिटर बृहस्पति सबुठ शुभ ग्रह अटंती तांकर दृष्टि सर्वापेक्षा शुभंकर अटे। तेणु जो बृहस्पति जो मिथुन रही मिथुन राशि पंचम राशि एवं ताठू सप्तम राशि और नवम राशि को तांकर दृष्टि रहिबो। तो तुला राशि प्रति देखा गले तुला राशि ठारू से राशि को तुला राशि को रहिबो बृहस्पति दृष्टि एवं तार तृतीय स्थान को रहिबो एवं तुला राशि पंचम स्थान को यही दृष्टि रहिबो। ता फल कौन कौन शुभ फल प्राप्त हो से विषय से देखा। आत्मार आपण शुद्धिकरण पर चेष्टा करेंगे। आत्मार उन्नति करने चेष्टा करेंगे। आत्मानुभूति है आत्मानुभूति करने को चेष्टा करेंगे। स्वाध्याय करेंगे निज को अध्ययन करेंगे निजर भूल टी संशोधन करेंगे। भावना गुड़िक आपणकर शुद्ध हेब सुनिद्रा हेब एवं ज्ञान वृद्धि हेब। चेहरार औज्ज्वल्यता आसब। केशरे जदि कौन चुटी केशरे जदि कौन प्रोब्लेम था कौन रोग जाता है ताहा भल हो। शक्ति वृद्धि हो आपणकर आपण क्षमता शक्ति ये सब वृद्धि प्राप्त हो। चतुरता प्रखर हो चतुरता वृद्धि प्राप्त हो। खुशी रही आप बहुत आड़ू आप विभिन्न प्रकार खुशी खबर पाइबे खुशी रे। विलास व्यसन वृद्धि हो। जान वाहन गृह भूमि आदि विलास व्यसन वृद्धि हो। संजोग हो माने जोगाजोग जो विच्छिन्न हो जाता जो संपर्क विच्छिन्न हो जाता जो विभिन्न प्रकार विवाद विशृंखला था तार सब समाधान हो। तेणु पुनः संजोग स्थापन हो। सुनाम अर्जन करेंगे आप जो कौन लाइन में आप था जो क्षेत्र में था से क्षेत्र में सुनाम अर्जन करेंगे ख्याति अर्जन करेंगे। स्वप्न सब आप साकार हो जहाँ सब स्वप्न देखिए कल्पना करते स्वभाव से गुड़िक साकार हो। वृद्ध वृद्धा जो मैंने अच्छा शारीरिक सुस्थता देखा क्रमे क्रमे जो क्रॉनिक डिजीज सब थी स्थायी भाव रोग गुड़िक थी से स्थायी रोग गुड़िक आस्ते आस्ते उपशम हो। आपण बलशाली हेबे सम्मान लाभ करेंगे। राजनीति क्षेत्र जो मैंने अच्छा से निश्चिंत भाव सफल काम हे। अंतःकरण आपण को शुद्ध करने चेष्टा करेंगे। पिला बेले जो सब स्मृति आप मन पड़ो पिला बेले आप जो जन्मभूमि जन्मस्थान जाऊे से स्थान को आप बारंबार मत भ्रमण करने जी। व्यक्तित्वर परिप्रकाश हो। आप जो व्यक्तित्व आप जो भितर गुण अच्छी से सब परिप्रकाश प्रचार प्रसार हो। जेजेमा अजा एवं शारीरिक सुस्थता देखादेव और जदि किसी असुविधा थाए आपंकर बद विशृंखला थाए से सब समाधान हो। जीविकार उन्नति घटो और विभिन्न प्रकार जो रोग अच्छे आप स्थायी रोग से गुड़िक क्रमक्रम उपशम हो। भाई भौणी प्रतिवेशी नूतन संपर्क एम सहित यदि किसी तिक्तता थिला संपर्क दूरत्व थिला वाद विसंवाद थिला मनांतर मतांतर थिला सब दूर हो पुनः संपर्क संस्थापित हो। लेखालेखि जो मैंने कहते से क्षेत्र अच्छा से आहरी आग्रह बढ़ो और प्रशंसित हे। निकट यात्रा करेंगे परिवार सह एवं खुशी हे आनंदित हे। जोगाजोग सब आप जो विच्छिन्न होता से गुड़िक पुनः जोगाजोग हो। कान गोड़ पाद कांध एसबू जदि कौन रोग जंत्रणा थाए तार उपशम हो। दुख सब दूरीभूत हो। मानसिक द्वंद्व जो विषय आप द्वंद्व थी कौन विषय नहीं आप द्वंद्व थी कौन करें कौन नहीं भाई पारे तार समाधान हो। शारीरिक विकास घटो
ମାନସିକ ବିକାଶ ଘଟିବ, କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଲାଳିତ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, କଣ୍ଠସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆପଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ମାତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ଯେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଥାଏ ତାହାର ଉପଶମ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହେବ। ଆପଣ ଶପଥ ନେବେ ସଂକଳ୍ପ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ହେବେ। କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଭାବେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଭୂମି ଏବଂ ଗୃହଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ଯୁକ୍ତ ହେବେ ଆପଣ। ଗର୍ଭ ବା ପ୍ରସବଜନିତ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ କାହାର ତାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବ। ଗଭୀର ଭାବନା ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଚତୁରତା ଏସବୁର ବିକାଶ ହେବ। ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ, ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଆପଣ ହେବେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଆପଣ ଅଭିପ୍ରେତ କରିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ହେବ, ମହାନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳ କାମ ହେବେ, ଆଶାନୁରୂପେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଥାଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, PhD ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ହାତ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଏସବୁ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ଥାଏ ତାହାର ଉପଶମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦସ୍ତାବିଜ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କିଛି କରିବେ, କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆପଣ ବାକି ରହିଛି, କାଗଜପତ୍ର କାମ କିଛି ବାକି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର, ପୂଜା ଏସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ଆପଣ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ଏହିସବୁ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ 13 ମାସ ଭିତରେ। ତେବେ ୟା ଭିତରେ 20 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବୃହସ୍ପତି ପୁନଃ କର୍କଟକୁ ଆସିବେ। ପୁଣି 3 ଡିସେମ୍ବରରେ କର୍କଟରୁ ପୁଣି ଚାଲିଯିବେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ। ଯାହା ହେଉଛି ସେ 1.5 ମାସର ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶୁଭଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ନମସ୍କାର।